अब दिल्ली में लंच और सहरसा में डिनर, ये सुनकर आप थोड़े चौंक गए होंगे, लेकिन बिहार सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, बिहार में हवाई यात्रा को लेकर एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले कुछ सालों में, यानी कि साल 2030 तक, राज्य के छोटे शहरों से भी लोग सीधे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों की उड़ान भर सकेंगे। केंद्र सरकार की उड़ान योजना और बिहार सरकार की नई एविएशन नीति के तहत मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर और बीरपुर में एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। इससे बिहार में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर सीधे 10 हो जाएगी। वेलकम टू बिहार टुडे। दरअसल बिहार की नई सम्राट सरकार का दावा है कि अगले 5 सालों में बिहार की एयर कनेक्टिविटी 10 गुना बढ़ाई जाएगी। अभी राज्य में रोजाना करीब 150 विमान टेकोनैफ और लैंडिंग करते हैं, जिसे बढ़ाकर 1500 तक ले जाने की तैयारी है। अगर योजनाएं समय पर पूरी हुईं तो बिहार के कई हिस्सों से 2 से 3 घंटे के भीतर दिल्ली और मुंबई पहुंचना संभव हो जाएगा। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसा समय भी आ सकता है जब कोई व्यक्ति दिल्ली में लंच करने के बाद शाम को सहरसा में डिनर कर सकेगा। सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एआई ने इस एयरपोर्ट को छोटे विमानों के संचालन योग्य बनाने के लिए 2 चरणों में टेंडर जारी किए हैं। पहले चरण में करीब 28.58 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग और प्रशासनिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। दूसरे चरण में एयर साइड डेवलपमेंट और रनवे विस्तार के लिए 43.13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एयरपोर्ट चालू होने के बाद मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, वैशाली और समस्तीपुर के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। निर्माण एजेंसियों को काम पूरा करने के लिए 11 महीने का समय दिया गया है। कोसी क्षेत्र के लिए सहरसा एयरपोर्ट भी बड़ी उम्मीद बनकर उभर रहा है। एआई ने 21 अप्रैल 2026 को यहां सिविल निर्माण कार्यों के लिए टेंडर जारी किया था। पहले चरण में करीब 35.14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टेंडर की अंतिम तिथि 8 जून 2026 रखी गई है, जबकि तकनीकी निविदा 16 जून 2026 को खोली जानी है। निर्माण एजेंसी को लगभग 15 महीने के भीतर एयरपोर्ट का बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। संभावना है कि स्पिरिट एयरलाइंस सहरसा को आसपास के शहरों से जोड़ेगी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से सहरसा, मधेपुरा और सुपौल समेत कोसी सीमांचल क्षेत्र के करीब 20 लाख लोगों को सीधी हवाई सुविधा मिलेगी। बाढ़ और आपदा के समय भी यह एयरपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुंगेर के साफियाबाद एयरपोर्ट को भी बड़े हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी चल रही है। यहां नाइट लैंडिंग की सुविधा विकसित की जाएगी ताकि रात में भी विमान उतर सकें। वर्तमान में रनवे 758 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 1200 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 5 मई को मुंगेर दौरे के दौरान अधिकारियों को एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और नाइट लैंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके लिए 20 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में भी एयरपोर्ट का विकास तेजी से किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक पहुंच आसान बनाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। एआई ने इसके लिए 38.64 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। मार्च 2026 में एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए ई टेंडर जारी किया गया था और इसे 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहां 1250 वर्ग मीटर का आधुनिक प्री फैब्रिकेटेड स्टील टर्मिनल बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि टर्मिनल को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की थीम पर विकसित किया जाएगा, जहां बाघों की कलाकृतियां और स्थानीय सांस्कृतिक डिजाइन देखने को मिलेंगे। नेपाल सीमा के बेहद करीब होने के कारण इसे इस तरह विकसित किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर यहां फाइटर जेट्स भी उतर सकें।
सुपौल जिले के बियरपुर में भी आधुनिक क्षेत्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। नेपाल सीमा से सटे इस शहर में बनने वाला एयरपोर्ट रणनीतिक, पर्यटन और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरपोर्ट विकास के लिए 36.38 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। यहां नया टर्मिनल भवन, एटीसी टावर और फायर स्टेशन बनाया जाएगा। पूरा एयरपोर्ट 88 एकड़ जमीन पर विकसित हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के पीछे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाना है। योजना के तहत लगभग 500 किलोमीटर की 1 घंटे की उड़ान के लिए किराए की अधिकतम सीमा करीब 2,500 रुपये तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को इस सोच के साथ शुरू किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम नागरिक भी विमान में सफर कर सके। देश भर की उन हवाई पट्टियों को विकसित किया जा रहा है जहां अब तक कमर्शियल उड़ानें संचालित नहीं होती थीं। इसी दिशा में 19 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नागर विमानन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा और अन्य अधिकारियों के साथ पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और क्षमता वृद्धि को लेकर बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार में नागरिक उड्डयन का तेजी से विकास हो रहा है और राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में एयर कनेक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाना है। अगर ये सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो जाती हैं, तो आने वाले वर्षों में बिहार के छोटे शहर भी सीधे देश के बड़े महानगरों से जुड़ जाएंगे और हवाई यात्रा अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए बिहार टुडे।